हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज से फिफ्थ चैप्टर ग्लिम्पस ऑफ इंडिया देखेंगे। ग्लिम्पस ऑफ इंडिया मतलब भारत की झलक। अब भारत की झलक चैप्टर में हमको 3 भाग मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो जो पार्ट 1 है हमारे पास, उसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा का एक ननबाई जिसको लूसियो रॉड्रिगस ने लिखा है। बेकर वो व्यक्ति होता है जो सेक कर चीजें बनाता है, जैसे ब्रेड हो गए, बिस्किट्स हो गई इत्यादि, उसको बेकर कहते हैं और हिंदी में उसको नान बाई कहते हैं। तो आइए देखते हैं। कहते हैं दिस इज द पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज। मतलब सेम है, इसी की हिंदी दे दी गई है। तो कहते हैं कि एक संक्षिप्त विवरण है पारंपरिक गांव का, बेकर मतलब ननबाई के गांव का, who still has an important place, जो अभी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इन सोसाइटी, समाज में। तो जैसा लोग बताते हैं कि गोवा में ब्रेड्स बहुत खाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो ननबाई है, मतलब जो बेकर्स है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो पहले भी था और वो आज भी है, वो समाज में एक अच्छा स्थान रखते हैं। अवर एल्डर्स, जो हमारे बड़े हैं, आर ऑफन हर्ड, उन्होंने प्राय सुना है, रिमाइंडिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। कहते हैं कि याद करते हुए उन अच्छे पुर्तगाली दिनों के बारे में। द पोर्टुगीज कहते हैं जो पुर्तगाली है, एंड देयर फेमस लोग ऑफ ब्रेड, और उनके प्रसिद्ध, ठीक है, ब्रेड को। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, कहते हैं दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, कहते हैं उन ब्रेड्स को खाने वाले लोग might have vanished, भले समाप्त हो गए, but the makers are still there, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो अभी भी हैं। we still have amongst us the mixers, कहते हैं we still have amongst us the mixers, हम अभी भी उनके बीच मिश्रित है। the molders and those who bake the loaves, कहते हैं molders भट्टियां, और वे लोग जो बेक द लोग, कहते हैं उन ब्रेड्स को क्या करते हैं, सेकते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, कहते हैं कि दोज एज ओल्ड, उन पुराने दिनों के टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, कहते हैं कि उनके जो भट्टियां हैं वो अभी भी विद्यमान है। फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, कहते हैं कि उन भट्टियों की जो आग है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। The thud and jingle of the traditional bakers bamboo, कहते हैं thud and jingle of the traditional bakers bamboo, जो ननबाई है उसके बांस की जो थपथपाहट और झगझगाहट है पारंपरिक रूप से, heralding his arrival in the morning, सुबह में उसके आगमन का, ठीक है, आगमन को बताती है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, जिसको अभी भी कुछ स्थानों पर सुना जाता है। जो घूम घूम कर चीजें बेचते हैं वो अपने आने का, अपने अराइवल का कुछ न कुछ संकेत देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जो ननबाई होते थे वो एक बांस का जो है छड़ी या डंडा लेकर रहते थे, और उस पर वो कुछ ऐसा बांधे होते थे जिससे वो थड करते थे, पीटते थे, तो उससे जिंगल, खनखनाहट होती थी, जिससे उनके आने का पता लगता था। और ये चीजें आज भी कहीं न कहीं गोवा में सुनी जाती है। वो कहते हैं मे बी द फादर इज नॉट अलाउड हो अलाइव, कहते हो सकता है कि फादर इज नॉट अलाइव, पिता अभी जीवित ना हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली, लेकिन बेटा जो अभी भी परिवार चलाता है, पारिवारिक प्रोफेशन, व्यवसाय को चलाता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये ननबाई आज भी हैं, नोन एज पडेर इन गोवा, जिनको गोवा में पडेर नाम से जाना जाता है। कहते हैं ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन में, द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, जो ननबाई है वो प्राय हमारा मित्र हुआ करता था, कंपेनियन, साथी होता था, एंड गाइड, मार्गदर्शक होता था। मतलब लोग इतना पसंद करते थे खाना कि बच्चों का वो पसंदीदा व्यक्ति था। तो वो जो लेखक है वो बता रहे हैं, शायद वो वहीं से बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, इन गोवा, गोवा में द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, जो ननबाई है
वो हमारा मित्र है, कंपेनियन साथी है, एंड गाइड और मार्गदर्शक भी है। He used to come at it twice a day। वो प्रायः बताते हैं कि वो एक दिन में कम से कम 2 बार आता था। Once एक बार when जब he set out in the morning, कहते हैं वो सुबह में आता on his sailing अपने बिक्री पर, सेलिंग ग्राउंड बिक्री के चक्कर पर, एंड देन अगेन और फिर when he returned after emptying his huge basket, कहते हैं और जब वह लौटता था, emptying मतलब खाली करके, his huge basket अपने बड़े से टोकरे को, the jingling thought कहते हैं of his bamboo, उसके बांस की, ठीक है, जो खनखनाहट थी, woke us up from sleep, हमको नींद से जगा देती थी, and we ran to meet and greet him, कहते we ran, हम लोग दौड़ पड़ते थे, to meet उससे मिलने के लिए, and greet him और उसका अभिवादन करने के लिए। अब वो बताते हैं कि जो ननबाई है वो दिन भर में क्या करता है कि 2 बार आता है। एक बार जब वो पूरे गांव का चक्कर लगाता है, मतलब सामान लेकर सुबह सुबह निकलता है बिक्री के लिए, वो तब, और उसके बाद वो तब दोबारा आता है जब वो अपना सामान खाली करके बेचकर अपना टोकरा लेकर लौटता है तब। अब वो बता रहे हैं कि सुबह सुबह उसके बांस की खनखनाहट से वो क्या करते थे कि वो लोग उठते थे और वो लोग दौड़ पड़ते थे टू मीट एंड ग्रीट हिम, उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या ये उन लोग मतलब उस डबल रोटियों के प्रेम की वजह से था? Not at all, ऐसा नहीं था। The loaves were bought by some Paskin और Bastin, कहते हैं कि जो डबल रोटियां थी बहुत खरीदी जाती थी by some Paskin और Bastin, पास्किन या बास्टिन के द्वारा। अब ये पास्किन या बास्टिन क्या है? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ठीक है, पास्किन में भी लेडी है और बास्टिन में भी जेंट्स है। तो वो जो मेड सर्वेंट, जो भी मतलब जो घर के नौकर होते थे, वो लेडी हो या जेंट्स हो, उनके द्वारा ही खरीदा जाता था। व्हाट वी लॉन्ग फॉर, कहते वर्ड जो था बिलोंग फॉर, जिसके लिए हम ललायित रहते थे, वर दोज ब्रेड बैंगल्स, कहते हैं उन डबल रोटियों के बैंगल्स, लच्छे से, विच वी चूज केयरफुल्ली, जिसको हम लोग ठीक है सावधानी से चुनते थे। समटाइम इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कहते कभी कभी विशेष तौर पर मीठे ब्रेड भी बनाए जाते हैं। आप सब ने खाए होंगे। आगे वो बताते हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि ये घर से ऐसे मतलब महिलाएं निकलती थी और वो ब्रेड वाले से जो बात लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा लगा होता है जिससे वो आवाज आती है पीटने पर, और ऐसे ही वो चलता है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झक झक साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, कहते द बेकर जो ननबाई है, मेड हिज म्यूजिकल एंट्री अपनी संगीतमय प्रवेश करता था, ऑन द सीन विद द झक झक साउंड ऑफ स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, अपने विशेष बांस के डंडे से बनाए गए, ठीक है, मतलब पूरे व्यवस्था से जब वो पीटता था तो झक झक की आवाज आती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो टोकरी को सहारा दिए हुए होता था, कहते हैं आगे, ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से वो उस बांस के लठ को, उस डंडे को क्या करता था? बैंग करता था, पीटता था। आगे बताते हैं, he would greet the lady of the house with good morning, वो जो घर की महिलाएं थी वो उनका अभिवादन प्रातः काल का नमस्कार करके करता था, एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, कहते हैं और उसके बाद उस ऊर्ध्वाधर बांस पर वो अपने बास्केट को, अपने टोकरी को टिका देता था। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, एक तरफ ढकेल दिए जाते थे, विद माइल्ड रिब्यूक, माइल्ड मतलब हल्के फुल्के, और रिब्यूक का मतलब डांट फटकार से, एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो जो ब्रेड के लच्छे थे वो दिए जाते थे टू द सर्वेंट, नौकरों को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग गिव अप, हार नहीं मानते थे।
अब वो जो बच्चे उस टोकरी में देखने को ललायत रहते थे और वो अपने बांस के डंडे पर टिकाता था तो वो बच्चों के पहुंच से बाहर होता था और बच्चे एक तरफ ढकेल दिए जाते थे और बाकी लोग क्या करते थे, जो घर के नौकर नौकरानियां हैं वो घर के लिए जो है वो डबल रोटी खरीद कर ले जाते थे। फिर वो बच्चे बताते कि वो लोग हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ जाते और द पार्पेट एंड पीप इनटू द बास्केट, कहते या फिर चार दीवारी पे चढ़ के क्या करते थे, हम लोग पिप झांकते थे इनटू द बास्केट, टोकरी में, समहाउ किसी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोग। वो कहते हैं कि अभी भी मैं याद कर सकता हूँ टिपिकल फ्रेग्रेंस, उस विशेष खुशबू को, ऑफ दोज लोव्स, उन ब्रेड के लच्छों का, लोव फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन। कहते हैं बड़ों के लिए अलग ब्रेड के लच्छे एंड द बैंगल्स, और चूड़ियों के जैसे गोल लच्छे फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर, कहते फिर हम लोग परवाह भी नहीं करते थे, टू ब्रश, दांत मांजने का, अवर टीथ, अपने दांतों पर, और वॉश अवर माउथ, या फिर मुंह धोने का प्रॉपरली, ठीक तरह से। फिर हम लोग दांत पे ब्रश करने का या फिर मुंह धुलने को भी ठीक तरह से मतलब परवाह नहीं करते थे। एंड व्हाई शुड वी, और हमें करना भी क्यों चाहिए, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन जो है परेशानी मोल लेगा मैंगो लीफ, आम के पत्तों को तोड़ने का, फॉर द टूथ ब्रश, दांत मांजने के लिए। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कहते बाघ कभी भी अपने दांत नहीं मांजता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, गर्म गर्म चाय सब कुछ धुल देगा और साफ कर देगा। सो नाइसली, अच्छी तरीके से, आफ्टर ऑल, आखिरकार। तो अब बच्चे कहते हैं, मतलब वो जब छोटा था तो ये सोचता था कि गरम गरम चाय क्या करेगा, पूरा मुंह अच्छे से साफ कर देगा। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, कहते जो विवाह का उपहार है वो अर्थहीन है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठे ब्रेड के, नोन एज द बोल, जिसको बोल नाम से जाना जाता है। अब उनके यहाँ गोवा में क्या होता है कि जब कोई किसी का विवाह होता है और कोई उपहार लेके जाता है तो उसमें मीठा ब्रेड भी देने का रिवाज है, जिसको जानते हैं बोल नाम से। जस्ट एज पार्टी, कहते हैं उत्सव और फीस्ट या फिर भोज, लॉसेस खो देते हैं इट्स चार्म, अपना आकर्षण, विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, कहते हैं पर्याप्त रूप से ये बताना या प्रदर्शित करना बिल्कुल भी वो नहीं है कि कितना महत्वपूर्ण है एक ननबाई का गांव में होना। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, जो घर की महिला है वो अवश्य तैयार कर सकती है, ठीक है, घर पर सैंडविचेस, द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी पुत्री के सगाई के उपलक्ष्य में, केक्स एंड बोलिनहास या फिर बोलिनहास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, क्रिसमस या फिर एज वेल एज, साथ ही साथ अन्य त्योहारों के लिए। बोल या फिर बोलिनहास सेम चीज है, मीठा ब्रेड है। अब वो बताते हैं 10 इस प्रकार से, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, कहते इस प्रकार से ननबाई के भट्टी की उपस्थिति गांव में बहुत ही आवश्यक होता था। द बेकर और ब्रेड सेलर, कहते हैं ननबाई या फिर ब्रेड को बेचने वाला, ऑफ दोज डेज, उन दिनों, हैड अ पेक्युलर ड्रेस, कहते हैं पेक्युलर मतलब एक विशिष्ट पोशाक पहनता था, नोन एज द कबाई, जिसे कबाई नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, कहते ये एकमात्र जो है लंबा फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू द नी, जो घुटने से हल्का सा नीचे तक पहुंचता था। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सा बेकर्स, हमने ननबाइयों को देखा है, वियरिंग, पहने हुए, और शर्ट एंड ट्राउजर, एक कमीज और पैंट, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो हाफ पैंट से लंबा और फुल पैंट से छोटा होता है, मतलब घुटने तक का होता है। इवन टुडे, कहते हैं आज भी, एनीवन, कोई भी,
who wears a half pant, जो हाफ पैंट पहनता है, which reaches just below the knees, जो लगभग घुटने के नीचे पहुंचता है, invites the comment, एक टिप्पणी को आमंत्रित करता है, that he is dressed like a पडेर, कि उसने एक पडेर की तरह जो है पोशाक पहना हुआ है। लेखक ये बताते हैं कि जब उनके मतलब और पूर्वजों के समय जो पोशाक था वो एक लंबा फ्रॉक होता था, ठीक है, वो नन बाइयों के लिए, लेकिन जो उन्होंने अपने बचपन में देखा है उन्होंने शर्ट पैंट पहने हुए ही देखा है, लेकिन जो पैंट है वो फुल पैंट से छोटा और हाफ पैंट से जो है बड़ा होता है। और इवन अगर कोई आज भी, अब चूंकि समय बदल चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, चाहे कुछ भी बेचने वाला हो सब एक नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, तो वो बताते हैं कि अगर आज भी कोई गलती से हाफ पैंट से बड़ा या फुल पैंट से छोटा कोई पैंट पहने हुए दिख जाए तो उसको लोग ऐसे बोलते कि अरे इसने पडेर की तरह, मतलब एक ननबाई की तरह कपड़े पहने हुए हैं। तो ये है द बेकर फ्रॉम गोवा।